दोस्तों, अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं, तो आपको एक समस्या ज़रूर आ रही होगी, ख़ासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो आपको पता होगा कि बिजली बिल तो आपका हर महीने बन जाता है, लेकिन आपको सूचना नहीं मिलती है। कई लोगों को मैसेज आ जाता है और कई लोगों को नहीं भी आता है जब बिल जनरेट होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा बिल कब जनरेट हुआ, कितना अमाउंट का जनरेट हुआ, कोई जानकारी मिल ही नहीं पाती है। या फिर कई बार होता है हम अपना फुल बिल देखना चाहते हैं कि कितने यूनिट का हमारा बिल बना है, कितने यूनिट का नहीं बना है या फिर पिछली रीडिंग क्या थी, अभी वर्तमान रीडिंग क्या है, हमारा बिल सही बना है या फिर नहीं बना है। इस सब की पूरी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि हमें फुल बिल मिले और मीटर रीडर हर महीने अगर नहीं आते हैं तो हमें बिल मिल नहीं पाता है। ऐसे में फिर हमें पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है। तो आज मैं इसका समाधान बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके पास फुल बिल मिल जाता है तो आप अपने बिल की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन फुल बिल के लिए ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि आपके बिजली कनेक्शन में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तभी आप फुल बिल निकाल पाएँगे। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो फिर आप फुल बिल नहीं निकाल पाएँगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट देख सकते हैं और अमाउंट देख के आपको बिल की पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो बहुत से लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वो लोग तो आराम से निकाल सकते हैं, बट जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है उनके लिए समस्या होती है कि वो कैसे निकालें। तो देखिए, उसके लिए सिर्फ़ यही ऑप्शन है कि आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। और देखिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने के 2 तरीके हैं, पहला ऑफ़लाइन है और दूसरा ऑनलाइन है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ऑफ़लाइन के लिए ज़रूरी होगा कि आपको अपने बिजली ऑफ़िस जाना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे भी बहुत आसानी से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। वो भी सिर्फ़ 1 मिनट में, यानी समय भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, तुरंत का तुरंत हो जाएगा। अगर आप ऑफ़लाइन में जाते हैं तो आपको भले ही समय लगेगा, क्योंकि आपका बिजली ऑफ़िस अगर दूर होगा तो वहाँ तक जाना-आना ये सब समय लगेगा, प्लस उधर जाने-आने का ट्रैवल खर्च जो होगा वो भी लगेगा। बट आप ऑनलाइन में बिल्कुल फ्री में ही रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी तुरंत के तुरंत। तो आज मैं आपको ऑनलाइन का ही तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप 1 मिनट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। हालाँकि मैंने ये तरीके पहले बताए हैं, बट कई लोगों को शायद समझ नहीं पाए हैं वो लोग, या फिर कई लोगों को वो वीडियो मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या हुई है और कई कमेंट भी आए हैं कि मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करें। तो इसलिए आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा और उस तरीके से अगर आप करते हैं तो 100% आपका मोबाइल नंबर तुरंत का तुरंत ही अपडेट हो जाता है। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको पहला तरीका दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यूपीपीसीएल ऑनलाइन के ऑफ़िशियल पोर्टल पर आ चुका हूँ। तो देखिए, इस पर आने के लिए uppclonline.com सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आना है आपको और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अपडेट मोबाइल नंबर। देख सकते हैं लिखा हुआ है अपडेट मोबाइल नंबर। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सबसे ऊपर है डिस्कॉम नेम, यहाँ से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना डिस्कॉम नेम सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो भी लगता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर है अकाउंट नंबर का, यानी दूसरे ऑप्शन में आपको अकाउंट नंबर डाल देना है और उसके बाद में फिर आपको बिल नंबर डाल देना है यहाँ पर। तो देखिए, बिल नंबर एक समस्या वाली बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि बिल नंबर आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास में बिल उपलब्ध होगा। यानी कि अगर आपके घर में मीटर रीडर आया हुआ है, उसने बिल बना के दे दिया है आपको, तो वहाँ से आपको बिल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर कई महीनों से आया ही नहीं है, आपके पास में कोई बिल उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। बट अगर आपके पास में ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं, यानी कि डिस्काउंट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंट नंबर टाइप कर लेते हैं और अगर आपको बिल नंबर मिल जाता है तो बिल नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर अगर पहले से कोई पड़ा होगा तो वो शो हो जाएगा और उसके नीचे नया मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं पड़ा होगा तो भी नया मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, उसको टाइप करेंगे। उसके बाद में फिर कंटिन्यू करके सबमिट कर देंगे और आपका मोबाइल नंबर तुरंत का तुरंत अपडेट हो जाएगा। ये तो रहा पहला तरीका। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, अगर आपके पास में बिल नंबर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है किसी वजह से, तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो दूसरे तरीके के लिए आपको सबसे पहले कंज्यूमर ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, या फिर आप 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर से स्क्रीन पर भी मैं आपको
नंबर दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ये हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल टोल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और कॉल करने के बाद में जो कॉल को रिसीव करेगा, तो उससे आपको ये नहीं कहना है कि मुझे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप उससे ये चीज़ बोल देंगे तो वो अपडेट तो कर देंगे, बट रियल में होगा नहीं। तो इसलिए आपको उनसे ये बात बोलनी ही नहीं है कि मुझे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। आपको सिर्फ ये कहना है कि मेरा बिल गलत हो गया है और उस पर मुझे कंप्लेन देनी है, या फिर मेरा रीडिंग गलत है, या फिर आरडीएफ बिल बना हुआ, मतलब आप XYZ कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी चीज़ जो कि उनके पास सॉल्यूशन उसका ना हो, क्योंकि आप नॉर्मली जब कॉल करते हैं तो उनके पास में सिर्फ यही सॉल्यूशन होता है कि वो आपका बिल अमाउंट जो होता है वो बता सकते हैं, या फिर बोलेंगे अब मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे। इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं, और अपडेट करते तो हैं बट होता नहीं है। तो जब आप उनसे ये सब चीज़ें बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं आपकी कॉल को बिल डेस्क पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप वहाँ पर बात करिएगा। तो जैसे वो ये बात बोलते हैं, आप तुरंत बोल दीजिए कि ठीक है, ट्रांसफ़र कर दीजिए। और अगर वो ऐसा नहीं बोलते हैं तो भी आपके पास एक और बात कहने के लिए है। देखिए, अगर ये चीज़ें करने के बाद भी अगर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर सीधे बोल रहे हैं कि मुझे मेरा बिल नंबर दे दीजिए, मुझे बिल नंबर की आवश्यकता है। अगर वो बिल नंबर दे देते हैं आपको, तो उसके पहले आप बिल नंबर नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप उनसे बोलिए कि मुझे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। बट अगर वो आपका बिल नंबर दे देते हैं, तो उनसे 100% हो जाएगा। बट अधिकतर चांस ये होता है, जब आप डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो वो लोग आपको आपका बिल नंबर प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। आप जैसे ही बिल नंबर माँगते हैं, तुरंत वो आपकी कॉल को बिल डेस्क पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए आप अपना बिल नंबर भी माँग सकते हैं, और जब वो कॉल को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर जिससे बात होगी, उससे आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत का तुरंत हो जाएगा। वो आपसे जो भी डिटेल माँगते हैं, बस अकाउंट नंबर माँगेंगे, और आपको जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है वो नंबर बता दीजिए, और उसके बाद में वो अपडेट कर देंगे। और वहाँ से जब अपडेट करते हैं तो तुरंत का तुरंत हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी एक आपको एडवांस काम ये करना है कि अगर वो अपडेट कर देते हैं, उसके बाद भी आपको अपना बिल नंबर ज़रूर ले लेना है। बाई चांस अगर किसी वजह से नहीं होता है, तो अगर आपके पास में बिल नंबर रहेगा, तो आप पोर्टल पर जाकर उस तरीके से भी ईज़िली कर सकते हैं। हालाँकि 99% चांस है कि जब वो बिल डेस्क पर ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ पर जिससे बात होती है, वो लोग जब अपडेट करते हैं तो तुरंत हो जाता है। लेकिन फिर भी बाय द वे अगर नहीं होता है, तो आप पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, अगर आपके पास में बिल नंबर होता है। तो इसलिए अपडेट करवाने के बाद भी आपको बिल नंबर ज़रूर ले लेना है। और इतना काम अगर आप कर लेते हैं, तो 100% आपका काम घर बैठे हो जाएगा, और तुरंत के तुरंत आप अपने बिजली कनेक्शन में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपने बिल की सारी जानकारी ले सकते हैं, वो चाहे बिल हो या फिर कोई करेक्शन करना हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप बहुत ईज़िली कर पाएँगे। और यूपीपीसीएल कंज़्यूमर ऐप जो होता है, जिसके माध्यम से आप बिजली बिल चेक कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और कई प्रकार के करेक्शन कर सकते हैं, तो सारे काम आप बहुत ईज़िली कर पाएँगे अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए, मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।